रुक कर लेते हैं नगमा, क्योंकि झारखंड भी बहुत महत्वपूर्ण है। 38 सीटों के लिए यहाँ पे दूसरे चरण का मतदान हो रहा है और आखिरी तो 38 सीटों के लिए मतदान हो रहा है। प्रभाकर कुमार हमारे सहयोगी वहाँ पर मौजूद हैं। प्रभाकर, आपसे इस समय वहाँ पर किस तरह से मतदान क्या शाम के 6 बजने वाले ही होंगे कुछ देर में, क्या स्थिति है वहाँ पर, क्या आंकलन इस समय आपका आज? जी देखिए, यहाँ चुनाव जो है वो 5 बजे ख़त्म हो चुका है। झारखंड में, पूरे झारखंड में जो है वो 5 बजे चुनाव ख़त्म हो गया था। जो वोटिंग परसेंटेज की बात है वो पिछले 1 घंटे पहले जो वोटिंग परसेंटेज बताया जा रहा था वो लगभग 61%, 61% के आसपास बताया जा रहा था। वो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि वो लगभग 65% के आसपास आएगा। अगर इसे आप कंपेयर करें महाराष्ट्र से या मुंबई से तो बहुत ही अच्छा ये परसेंटेज है। मैं जहाँ मौजूद हूँ ये ग्रामीण इलाका है, ये ग्रामीण क्षेत्र है। हमने देखा पूरे झारखंड में कि जो ग्रामीण इलाके हैं वहाँ पे मतदान प्रतिशत जो है वो काफ़ी अच्छा है। 80% तक बहुत सारे बूथों में कतार वोटिंग होती हुई दिखी और कतार दिखी, लंबी कतारें दिखी, महिलाओं की, पुरुषों की, दोनों की। वहीं अगर आप शहरी इलाकों की बात करेंगे तो वहाँ के बूथ खाली थे। तो कुल मिला के इसका जो लब्बो लबाब ये है कि जो शहरी इलाके हैं वो पूरे स्टेट का एवरेज ख़राब करते हैं। जो शहर के वोटर्स हैं वो इसे इतनी गंभीरता से नहीं लेते। उनके लिए आज छुट्टी का दिन होता है और उन्हें लगता नहीं है कि उनकी कोई जिम्मेदारी है इस लोकतंत्र के पर्व की ओर। वही ग्रामीण इलाकों में लोग बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लेते हैं। जहाँ तक आज का जो वोटिंग हुआ है झारखंड में, जो दूसरे चरण का मतदान है उसकी बात है तो ये खासा महत्वपूर्ण था। देखिए, ये 2 इलाकों में हुआ है। एक कोयलांचल का इलाका है और दूसरा जो है वो दुमका साहिबगंज का इलाका है, जिससे आप जो वो पूरा बेल्ट है और वो बेल्ट जो है वो आदिवासी बहुल क्षेत्र है। वो जो पूरा बेल्ट है वो आदिवासी बहुल क्षेत्र है और वहीं से जेएमएम पॉलिटिकल पार्टी का जन्म हुआ है। वहीं से शिबू सोरेन ने अपनी राजनीति शुरू की और हेमंत सोरेन आज के दिन में उसी इलाके से जो है वो पूरी राजनीति करते हैं। बीजेपी ने पूरी कोशिश की कि इस बार उनके ट्राइबल वोट बैंक में, जो आदिवासी वोट बैंक है, उसमें सेंध लगाया जाए। आपने देखा बांग्लादेशी का मुद्दा उठाया गया, इलीगल इन्फिल्ट्रेशन का मुद्दा उठाया गया और अगर वो ज़मीन पर गया है तो इस बार जेएमएम को नुकसान होगा। तो ये जो चरण आज हुआ है दिलचस्प इस मामले में है कि देखना होगा कि क्या बीजेपी ट्राइबल वोट्स अपने फेवर में ले पाई है, क्या उसमें डेंट वो लगा पाई है और वो हुआ है कि नहीं हुआ है वो आज के दिन ही आपको दिखेगा। जो पूरा दुमका का जो इलाका है, जो पूरा दुमका साहिबगंज पाकुड़ गोड्डा का जो पूरा इलाका है, उस इलाके में आपको दिखेगा। जी, जैसा आप कह रहे हैं कि बीजेपी ने उस ट्राइबल वोट में भी सेंध लगाने की कोशिश की है, जैसे गोगो दीदी योजना जो थी उससे कहा जा रहा था कि महिलाओं को काफ़ी ज़्यादा वो साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो प्रभाकर, ये सब चीज़ें क्या ज़मीन पर दिखाई दी कि इनसे कुछ फर्क पड़ा है? महिलाओं की तादाद वोटर्स की काफ़ी ज़्यादा भी रही है हर जगह पे। जी बिल्कुल, महिलाओं की तादाद खासकर ग्रामीण इलाकों में बहुत ही अच्छी थी। और अगर आप महिलाओं की बात करेंगे तो दोनों पक्ष, चाहे आप एनडीए की बात करें या इंडिया ब्लॉक की बात करें, दोनों ने महिलाओं को लुभाने की कोशिश की। सबसे पहला जो उन्होंने डोरे डाले वो आदिवासियों पर डाले, दूसरा महिलाओं पे और तीसरा यूथ पे। महिलाओं को अगर आप देखेंगे तो जो मैया सम्मान योजना है, जो जेएमएम की योजना है जिसमें 1000 रुपये का उनको मंथली स्टाइपेंड दिया जाता है, उसके उत्तर में बीजेपी ने जो अनाउंस किया वो गोगो दीदी योजना है, जिसमें उन्होंने कहा कि हम 2000 रुपये प्रति माह देंगे। और अब जो है जेएमएम ने बोला है कि जो हम मैया सम्मान योजना में जो आपको 1000 रुपये दे रहे हैं उसे बढ़ा के हम 2500 करने जा रहे हैं प्रति माह। तो 1000 रुपये से 2500 रुपये, दोनों ही पक्ष कोशिश कर रहे थे महिलाओं को लुभाने की, क्योंकि एक बड़ा चंक है वोटर्स का, ऑलमोस्ट 50% आप इसे मान सकते हैं सीधे तौर पर। और महिलाएं जो हैं आज बड़ी संख्या में बूथ पे दिखी। क्या वो मैया सम्मान योजना के लिए खड़ी थी क्योंकि उनके अकाउंट में पैसे आ रहे हैं? और अभी जब पहला चरण का चुनाव हुआ उसके 2 दिन पहले पैसे उनके अकाउंट में गए थे। उन्हें पिछले 6 महीने से जेएमएम की सरकार पैसे दे रही है, तो क्या उसके चलते वो बूथ पे आ रहे हैं या फिर वो गोगो दीदी योजना जिसकी बीजेपी बात कर रही है उसके चलते आ रहे हैं? ये तो 23 तारीख को ही आपको पता चलेगा। लेकिन हाँ, सबसे अच्छी बात यह है वो सुखद तस्वीर थी कि महिलाएं बड़ी संख्या में बूथ पे मौजूद थी। जी, तो ये तो नजर आ रहा था कि महिलाएं बड़ी संख्या में हैं, लेकिन मैया सम्मान के लिए आ रही हैं या गोगो दीदी के लिए, ये देखना होगा आगे। धन्यवाद आपका प्रभाकर। वैसे प्रभाकर ने बात की है बोकारो से बीजेपी विधायक बिराची नारायण से, जिनका कहना है कि बटोगे तो कटोगे का नारा जो है वो चुनावी नतीजे तय करेगा। अभी तक जो दिख रहा है, जो ट्रेंड दिख रहा है, वो कैसा लग रहा है आप पास? नहीं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आप देखिए, यहाँ पे हम लोग जुधाड़ी मोड़ में रामरुद्रा हाई स्कूल के बूथ पर हैं और कांग्रेस का यहाँ पे बूथ एजेंट तक नहीं है। आप देखिए 10 बूथ है और आपको एक भी बूथ एजेंट नहीं है। तो ये अपने आप में कहानी बयां कर रहा है
कि भारतीय जनता पार्टी का यहाँ हैट्रिक होने जा रहा है और यहाँ की जो जनता, यहाँ के मतदाता ने मुझे अपना पूरा आशीर्वाद दिया है। जो आप बटोगे कटोगे किए हैं उसका फायदा मिला है आपको? नहीं, सिर्फ बटोगे कटोगे की बात नहीं है। ये तो स्वाभाविक है कि हम कुंभकर्णी निद्रा में 100 साल क्या कई 100 साल से सोए हैं, लेकिन हम अगर बटेंगे नहीं तो कटेंगे नहीं। और मैं तो कहता हूँ कि भाई बटोगे तो कटोगे, जो लोग कहते हैं बड़े लोग, मैं तो कहता हूँ कि अगर सावधान नहीं रहे तो आज नहीं कटोगे तो 20-25 साल बाद कटोगे, लेकिन कटोगे। आप मानते हैं कि ये ठीक है, ये जोड़ने वाला नारा है कि तोड़ने वाला नारा है? तोड़ने वाला नहीं, ये अपने आप को बचाने वाला नारा है। हिंदू समाज, सनातन समाज कभी भी आतंकी नहीं है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि बहुत बड़ी मात्रा में, बहुत ऐतिहासिक जीत बोकारो में होने। आपकी अंतिम सवाल आपसे, आपने कोशिश की, आपकी पार्टी ने आदिवासियों का दिल जीतने की, उसमें सेंध लगाने की, कुछ सफलता मिलती हुई? बहुत मिल रही है। और मैं आपको बताऊं, मेरे विधानसभा क्षेत्र में बड़ी संख्या में जो आदिवासी बंधु हैं, जो हमारी बहनें हैं, वो मतदान कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं उससे सबसे ज़्यादा नुकसान किसी को हो रहा है, तो जो आदिवासी सरना समाज की हमारी बेटियां बहनें, उनको हो रहा है। और ये वो लोग जग गए हैं और देखिएगा कि अप्रत्याशित परिणाम आएंगे। तो परिणाम अप्रत्याशित हो गए, ऐसा बीजेपी की उम्मीद है। झारखंड में चुनावों की